बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हमने फ़र्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर में कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनकी केमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था। तो आज हमने पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में, और उनका जो एक ग्रुप है उसको हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मोनोसेक्राइड्स, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। मैं आपका टीचर इब्राहिम हैदर अली फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मियां चन्नू। तो आज हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स कितनी किस्म के होते हैं, और उनमें से फिर हम मोनोसेक्राइड्स को डिस्कस करेंगे। अब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वैसे तो हमने कल इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल होते हैं, उनका जनरल फार्मूला भी पढ़ा था। आज हम ज़रा और इनको गहराई में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो कॉल्ड सेक्राइड्स। कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड्स भी कहा जाता है। ये जो सेक्राइड का लफ्ज़ है, ये ग्रीक वर्ड सेक्रोन से निकला है, जिसका मतलब है शुगर, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर्स भी कहते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स की आगे टाइप्स हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की पहले तो मेन दो टाइप्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, यानी सिंपल शुगर्स और कम्प्लेक्स शुगर्स। सिंपल शुगर्स में है मोनोसेक्राइड्स। जो सिंपल शुगर्स हैं उसमें है मोनोसेक्राइड्स, और कम्प्लेक्स शुगर्स में हैं ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। सिंपल शुगर्स जो हैं, और इनको कम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है, बेसिकली जो कम्प्लेक्स है ना, वो सिंपल से मिलके बनती है, यानी यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स हैं और मोनोसेक्राइड्स मिलकर ही ओलिगोसेक्राइड्स बनाएंगे और पॉलीसेक्राइड्स बनाएंगे। और इसकी एक और वजह है कम्प्लेक्सिटी और सिंपलिटी, कि बेसिकली जब हम कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस यानी कम्प्लेक्स शुगर्स की ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें मोनोसेक्राइड्स हासिल होते हैं। इससे साबित होता है कि कम्प्लेक्स वाले जो हैं वो क्यों कम्प्लेक्स हैं, क्योंकि उनकी ब्रेक डाउन हो सकती है और उनसे ये मोनोसेक्राइड्स यानी सिंपल शुगर्स बन सकती हैं। सिंपल वालों की फर्दर ब्रेक डाउन करके मीन्स टू से कि हाइड्रोलाइसिस वो नहीं हो सकती। तो कम्प्लेक्स में हैं ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, और सिंपल में है मोनोसेक्राइड। आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो सिंपल शुगर्स पे ही होगा। फिर हम सिंपल्स पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे कि जब मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं तो फिर उनसे कम्प्लेक्स बनती हैं ओलिगो और पॉलीसेक्राइड्स। तो बेसिकली हमारा मेन फोकस क्या है, मोनोसेक्राइड्स। तो हम उनकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। अब मोनोसेक्राइड्स जो हैं, अभी आपको बताया मोनोसेक्राइड्स क्या हैं। मोनोसेक्राइड्स आर सिंपल शुगर्स, सादा शुगर्स हैं, सिंपल हैं। क्यों सिंपल हैं, क्योंकि बेसिकली ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इतने बड़े नहीं हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना ज़्यादा नहीं है। दे आर स्वीट इन टेस्ट, ये मीठे होते हैं जायके में। ईज़िली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ईज़िली सॉल्युबल हैं, आसानी से हल हो जाते हैं। कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स, इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती क्योंकि ये खुद ही सिंपल हैं, तो इनसे और क्या सिंपल बनने। हाँ, इनकी ब्रेक डाउन करके रेस्पिरेशन के ज़रिए चाहे CO2 H2O बना लिए जाएं, पर वो हाइड्रोलाइसिस नहीं है। हम यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस की बात कर रहे हैं, इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। हाँ, ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, पानी ज़रूर बन सकते हैं, वो इनसे भी सिंपल कंपाउंड्स हैं, पर वो शुगर्स नहीं हैं। यानी ये इनकी ब्रेक डाउन होकर हम फर्दर CO2 वाटर ज़रूर प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन फर्दर शुगर्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इसलिए इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती, ये ऑलरेडी सिंपल है। और डेफिनेशन जब हमने कल पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था
कि दो डेफिनेशन हैं सिंपल की और कम्प्लेक्स की। तो ये सिंपल वाले थे, तो सिंपल की डेफिनेशन वही होगी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या फ़र्क है, पॉलीहाइड्रोक्सी क्या होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। इनमें कार्बन एटम्स कितने होते हैं, 3 to 7 कार्बन एटम्स होते हैं। कम से कम 3 कार्बन वाली होती है मोनोसेक्राइड, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्कवर हुई है वो 7 कार्बन वाले हैं। इसका मतलब फिर जो ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स हम पढ़ेंगे वो इनसे भी ज़्यादा कार्बन एटम वाले हैं, क्योंकि वो इनके मिलने से बनते, तो ऑटोमेटिकली उनमें कार्बन एटम इनसे ज़्यादा होंगे। ऑल कार्बन एटम्स इन अ मोनोसेक्राइड, एक मोनोसेक्राइड में जितने भी कार्बन हैं, चाहे 3 हैं, चाहे 4 हैं, चाहे 5 हैं, चाहे 6 हैं, चाहे 7 हैं, ऑल कार्बन एटम्स एक्सेप्ट 1, एक के अलावा, यानी 3 है तो उसमें से 2 में, 4 हैं तो उसमें से 3 में, 5 हैं तो उसमें 4 में, 6 हैं तो उसमें से 5 में, 7 हैं तो उसमें से 6 में, सारे कार्बन एटम्स में एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है वह हाइड्रोक्सल ग्रुप। तमाम कार्बन एटम्स में क्या होता है, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप होता है, एक्सेप्ट 1, एक में नहीं होता, बाकी सब में होता है। और वो जो एक कार्बन जिसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं होता, वो या तो एल्डो ग्रुप या एल्डिहाइड ग्रुप बनाता है, या कीटो ग्रुप या कीटोन ग्रुप बनाता है। आगे हम पढ़ेंगे इनका स्ट्रक्चर, यहाँ जस्ट हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो जितने भी कार्बन एटम्स होंगे, सब कार्बन एटम के साथ OH होगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप होगा, सिर्फ एक के साथ नहीं होगा। और जिसके साथ हाइड्रोक्सल ग्रुप नहीं होगा, सिंपली समझ लें उसमें के साथ डबल बॉन्ड O होगा, या तो वो एल्डिहाइड बनाएगा या कीटोन बनाएगा। और ऐसी शुगर जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो उसे हम एल्डो शुगर कहते हैं। द शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप इज़ कॉल्ड एल्डो शुगर, एंड विद द कीटो ग्रुप इज़ कॉल्ड कीटो शुगर। तो हम देखते हैं इनकी डायग्राम्स, उससे आपको क्लियर होगा कि बेसिकली कैसे इनका स्ट्रक्चर होता है। अब हमने कहा इनमें मैक्सिमम 3 से लेकर 7 कार्बन एटम होते हैं। तो 3 से लेकर 7 कार्बन एटम्स जो हैं वो बेसिकली, अब इनके आगे फिर हमने ग्रुप्स बना दिए मोनोसेक्राइड्स के। जिनमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रायोसिस, इनमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। जिनमें 4 कार्बन एटम होते हैं उन्हें हम कहते हैं टेट्रोसिस। जिनमें 5 कार्बन एटम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं पेंटोसिस। जिनमें 6 कार्बन एटम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेक्सोसिस। जिनमें 7 कार्बन एटम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं हेप्टोसिस। ये जो 3 कार्बन वाली हैं बेसिकली, ये जब फोटोसेंसिस होती है या जानदारों की जिस समय रेस्पिरेशन होती है उसके दौरान इंटरमीडिएट्स के तौर पे बनते हैं, दरमियान में कोई कंपाउंड बन गया 3 कार्बन वाला, ठीक है। ये फोटोसेंसिस और रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट्स हैं। इंटरमीडिएट्स का मतलब है कि मेन मकसद तो इनको बनाना नहीं होता, लेकिन फोटोसेंसिस के दौरान मुख्तलिफ रिएक्शन के दौरान ये बन जाते हैं, पर इनके बाद भी नए कंपाउंड्स बनने होते हैं, तो इसलिए इनको इंटरमीडिएट्स कहा जाता है। जो टेट्रोसिस होती हैं 4 कार्बन वाली, ये रेयर है, नायाब हैं, ये इतनी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर बैक्टीरिया में आपको मिलेंगी। आपके सिलेबस में तो कोई नहीं बताएगी, वैसे मैं आपको बता देता हूँ, एरेथ्रोज है, अरेबिनोज है, ये 4 कार्बन वाली होती हैं, ये ज़्यादातर बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। जो पेंटोसिस हैं और हेक्सोसिस हैं 5 कार्बन वाली और 6 कार्बन वाली, ये आम है जानदारों में। राइबोज जिसको हम पढ़ते हैं, ये DNA RNA भी मौजूद होती है। हेक्सोज में जो है वो राइबोज 5 कार्बन वाली है, तो हेक्सोज में ग्लूकोज है, जो हम जानते हैं कि व्हाट इज़ ग्लूकोज, C6H12O6, ठीक है। इसी तरह जो हेप्टोसिस भी होती है ना, वो भी इंटरमीडिएट्स हैं, वो रेयर तो नहीं हम कह सकते, पाई तो वो भी जाती हैं, लेकिन वो भी एज ए इंटरमीडिएट ही पाई जाती हैं। जब रेस्पिरेशन फोटोसेंसिस में कैल्विन साइकिल होता है उसके दौरान भी 7 कार्बन वाली बनती हैं। तो ये हम फिर मतलब उन टॉपिक्स को जब गहराई में पढ़ते हैं ना, तो फिर वहाँ जाके बड़ी क्लासों में अब इनको डिस्कस करते हैं। सीडोहेप्टोज है एक, उसका 7 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। स्ट्रक्चर तकरीबन मिलता जुलता ही होगा, 3 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली, 5 कार्बन वाली, 6 कार्बन वाली, 7 कार्बन वाली, सबका स्ट्रक्चर तकरीबन मिलता जुलता ही होगा, बस फ़र्क कार्बन एटम का होगा और दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन का होगा।
तो आगे देखें ये डायग्राम्स, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस। अब ये देखें बेसिकली, पहले इन दो डायग्राम से फोकस करें जिनको मैंने जूम कर दिया। ये 3 कार्बन वाली शुगर्स हैं, 1 2 3, इसमें भी 1 2 3। हमने कहा था हर कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप होगा। देखें हर कार्बन एटम के साथ OH ग्रुप है, 3 है तो 2 के साथ OH ग्रुप है। इधर भी 3 है ना कार्बन, तो 2 के साथ OH ग्रुप है, एक ये और एक ये। और जिसके साथ OH नहीं है, जिस कार्बन के साथ, उसके साथ डबल बॉन्ड O है। इसके साथ भी डबल बॉन्ड O है, इसके साथ भी डबल। तो कल हमने पढ़ा था कि फ़र्क क्या होता है, अगर डबल बॉन्ड O किनारे पर हो तो ये एल्डिहाइड, और अगर डबल बॉन्ड O मिडल में हो कहीं तो इसे हम कहते हैं कीटोन। तो ऐसी शुगर जिसमें एल्डो ग्रुप हो वो एल्डोज होती है, ऐसी शुगर जिसमें कीटोन हो उसे हम कीटो शुगर कहते हैं। और देखिए हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड्स हैं, इस कार्बन के भी 4 बॉन्ड हैं। इस तरह हर कार्बन के 4 बॉन्ड हैं। अब ये तीनों ये दोनों जो है ना, ये ट्राइओजिस हैं। ये भी ट्राइओज है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है, ये भी ट्राइओज है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। बस फ़र्क क्या है, ये एल्डो है, ये कीटो है। हर कार्बन, अब देखें आगे, ये भी ट्राइओज ही है। पहले उन्होंने आपको बताया एल्डो और कीटो में फ़र्क क्या होता है, फिर मुख्तलिफ ट्राइओजिस भी बनाई हैं, 5 कार्बन वाली भी बनाई, 6 कार्बन वाली भी बनाई। अब पेंटोज में देखें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, 4 के साथ OH है, सबके साथ OH है, सिर्फ एक के साथ नहीं है, उसके साथ डबल बॉन्ड O है। बाकी देखें हर कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, 7 हाइड्रोजन लगा के 4 बॉन्ड पूरे हुए हैं। अब इस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, C5, H कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10O5 देख लेना, O5, 1 2 3 4 5। ये आपके सामने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ग्लूकोज में भी देखें 6 कार्बन है, सबके साथ OH ग्रुप है, एक OH, इसके साथ इधर भी OH, इधर भी OH। एक के साथ OH नहीं है, उसके साथ क्या है, डबल बॉन्ड O है, और बाकी बॉन्ड्स पूरे किए हुए हैं, साथ HH लगा हुआ है। ठीक, तो ये C6H12O6 है। ये आपके सामने ये जो तीनों बनी हुई हैं, ये डबल बॉन्ड O किनारे पे है, तो ये तीनों एल्डो शुगर्स हैं। और ये वाली वाहिद जो है जिसके डबल बॉन्ड O सेंटर में है कहीं, तो ये कीटो है, ये कीटोन है। अगर ये भी डबल बॉन्ड O इन कार्बन में से किसी के साथ होता है और ये OH उतार के हम यहाँ ले जाएं और ये डबल बॉन्ड O यहाँ ले आएँ, तो ये भी कीटोन हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड O उतार के यहाँ ले आएँ और ये OH उतार के ऊपर ले जाएं, तो ये भी कीटोन हो जाएगा। पर फिर ये ना ग्लूकोज होगा ना ये राइबोज होगा। ग्लूकोज एल्डो ही होता है और राइबोज भी एल्डो ही होता है। तो ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि 3 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, 4 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, 5 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, 6 कार्बन वाले को क्या कहते हैं, 7 कार्बन वाले को क्या कहते हैं। और स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए कि जितने कार्बन हों 3 से लेकर 7 तक, हर कार्बन के साथ OH होता है। सिर्फ एक कार्बन के साथ OH नहीं होगा, वो जो एक कार्बन जिसके साथ OH नहीं होगा, या तो उसके साथ डबल बॉन्ड O होगा, ठीक है, और वो किनारे पे होगा या वो मिडल में होगा, वो एल्डो ग्रुप बनाएगा या कीटोन ग्रुप बनाएगा। आगे ये मेंशन किया गया है कि कुछ ज़्यादातर जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ना, वो रिंग भी बनाते हैं, रिंग फॉर्मेशन। मोस्ट ऑफ द मोनोसेक्राइड्स फॉर्म अ रिंग स्ट्रक्चर व्हेन इन सॉल्यूशन, कि ज़्यादातर मोनोसेक्राइड्स को जब हम पानी में हल करते हैं ना, तो पानी में जाकर उनका ये वाला स्ट्रक्चर नहीं रहता। ये जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बने हुए हैं आपके सामने, ये स्ट्रेट चेन है, सीधी चेन बनी हुई है कार्बन कार्बन की, ये भी सीधी चेन, ये भी सीधी चेन। ये सीधी चेन वाला स्ट्रक्चर रहता ही नहीं है। होता क्या है कि जब हम इसको पानी में हल करते हैं, तो पानी में हल करने से इनके अंदर रिंग बन जाते हैं। अब ये देखें आपके सामने 2 रिंग्स बने हुए हैं। ये एक राइबोज का रिंग बना हुआ है, ये ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज C6H12O6 है और राइबोज C5H10O5 है। आपने इन स्ट्रक्चर को एज सच याद कर लेना। बस फ़र्क क्या है दोनों में,
जो राइबोज का रिंग है वो 5 कोनों का है, 1 2, उसमें 5 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5। और ग्लूकोज का 6 कोनों का रिंग है, 1 2 3 4 5 6। और इनकी तरतीब, इनका जो एच कहाँ लगना है, ओ एच कहाँ लगना है, ये आपने अच्छे तरीके से याद करना है। ये अक्सर बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ड्रा द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ड्रा द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज, या डिफ्रेंशिएट बिटवीन राइबोज एंड ग्लूकोज। तो इस तरह के क्वेश्चनिंग आपको की जा सकती है। तो राइबोज विल फॉर्म अ 5 कॉर्नर्ड रिंग नोन एज राइबोफ्यूरानोज। राइबोज का जो 5 कोनों का रिंग होता है उसे हम कहते हैं राइबोफ्यूरानोज। और बेसिकली जो ग्लूकोज का 6 कोनों का रिंग होता है उसे हम कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज। तो ये जो देखें 5 कोनों का रिंग है ये राइबोफ्यूरानोज है, ये ग्लूकोज 6 कोनों का रिंग है, ये ग्लूकोपाइरानोज है। इसको फ्यूरानोज क्यों कहते हैं, इसको पायरानोज क्यों कहते हैं? ये बेसिकली पायरान और फ्यूरान ये कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक। जो फ्यूरान होता है उसका स्ट्रक्चर इसी 5 कोनों वाले रिंग जैसा होता है, इसलिए इसे राइबोफ्यूरानोज कहते हैं, क्योंकि राइबोज फ्यूरान जैसा बन गया। और ये पायरान जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका 6 कोनों का रिंग होता है, तो ग्लूकोज पायरान जैसा बन गया, इसलिए इसे कहते हैं ग्लूकोपाइरानोज। तो रिंग फॉर्मेशन भी होती है इन मोनोसेक्राइड में, पर ये कब होगी? व्हेन इन सोल्यूशन, जब सोल्यूशन में नहीं है, ड्राई हालत में है, सॉलिड हालत में है, हलशुदा हालत में नहीं है, तो फिर ये हमेशा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे। लेकिन जब ये रिंग हालत में आ जाते हैं, यानी सोल्यूशन में जाते हैं, तो ये रिंग हालत में आ जाते हैं। और रिंग किस तरह से, ये तो सिर्फ राइबोज और ग्लूकोज का बताया ना। इसी तरह ये राइबोज पेंटोज है, ग्लूकोज हेक्सोज है। इसी तरह जो हेप्टोज होंगे 7 कार्बन वाले, उनके भी रिंग्स बन सकते हैं, 4 कार्बन वालों के भी रिंग्स बन सकते हैं, तो रिंग्स बन जाते हैं। जो 3 कार्बन वाले हैं ना उनके रिंग्स कम बनते हैं, ज़्यादातर रिंग 4 कार्बन 5 कार्बन 6 वाले 7 वाले इनके रिंग्स बनते हैं। अब मोनोसेक्राइड्स की इम्पोर्टेंस में हम ज़्यादा, मोनोसेक्राइड में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ग्लूकोज है। ग्लूकोज आपको फ्री स्टेट में हालत में मिलता है, सारे फलों में ग्लूकोज पाया जाता है, सबसे ज़्यादा अंगूरों में ग्लूकोज है, फिग्स जो इंजीर है उसमें ग्लूकोज है, डेट्स में जो बेसिकली खजूरों में ग्लूकोज है, हमारे ब्लड में भी ग्लूकोज होता है तकरीबन 0.08%। ये तो है फ्री हालत में, ग्लूकोज की हालत में। ग्लूकोज कंबाइंड हालत में भी पाया जाता है, यानी ग्लूकोज किसी दूसरे कंपाउंड के साथ मिलकर भी पाया जाता है, डाइसेक्राइड्स की सूरत में या पॉलीसेक्राइड की सूरत में। जैसे स्टार्च है, ये कंबाइंड हालत है ग्लूकोज, हज़ारों ग्लूकोज जुड़े होते हैं तो स्टार्च बनता है, हज़ारों ग्लूकोज जुड़े होते हैं तो सेलुलोज बनता है, हज़ारों ग्लूकोज जुड़े होते हैं तो ग्लाइकोजन बनता है। इन सब की जब हाइड्रोलाइसिस की जाती है, स्टार्च की, सेलुलोज की, ग्लाइकोजन की, तो इनसे ग्लूकोज ही बनता है, क्योंकि ये खुद ग्लूकोज से मिलकर बने। ग्लूकोज बनता कहाँ है? ग्लूकोज जो है नेचुरली पौधों में बनता है फोटोसिंथेसिस के नतीजे में। जब पौधे हवा में से CO2 लेते हैं और CO2 फिर और मिट्टी में से पानी जज़ब करते हैं, तो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में वो ग्लूकोज बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंस हो कि ग्लूकोज तमाम फलों में पाया जाता है। ग्लूकोज जो है फ्री हालत में होता है तमाम फलों में, हमारे ब्लड में भी ग्लूकोज है। कंबाइंड हालत में होगा तो स्टार्च की सूरत में, ग्लाइकोजन की सूरत में, सेलुलोज की सूरत में पौधे ग्लूकोज बनाते हैं। कैसे हैं? वो फोटोसिंथेसिस के नतीजे में ग्लूकोज बनता है। तो ये आपके सामने अब ये फोटोसिंथेसिस की एक इक्वेशन है कि देखें, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी इस्तेमाल हुआ और कितने कितने मालिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं एक ग्लूकोज बनाने के लिए। तो लाइट इस्तेमाल हुई, क्लोरोफिल ने लाइट जज़ब की, उसके नतीजे में ग्लूकोज बना, ऑक्सीजन गैस खारिज हुई और वाटर मालिक्यूल्स भी रिलीज़ होते हैं। अब देखें बेसिकली क्या हुआ, लाइट एनर्जी इस्तेमाल होती है, लाइट के बगैर ये काम नहीं हो सकता, और क्लोरोफिल लाइट जज़ब करते हैं, इसलिए तो इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस का नाम ही है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सेंसिस मीन टू प्रोड्यूस, कि लाइट की मदद से कुछ बनाया जा रहा है। और क्या बनाया जा रहा है? पौधे अपनी खुराक बना रहे हैं। खुराक का मतलब क्या है? बेसिकली ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इट इज़ नोट वर्दी, ये भी नोट करने की बात है कि सेंसिस ऑफ 10 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज
717.6 किलो कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी इज़ यूज कि 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए इतनी सोलर एनर्जी दरकार है। तो सारा दिन कितनी सूरज की रोशनी पौधों में पड़ती है, दरख्तों में पड़ती है, पौधे कितना ग्लूकोज बनाते होंगे। फिर वो ग्लूकोज को इस्तेमाल भी करते हैं और ग्लूकोज को फिर वो उससे चाहे स्टार्च बनाएं, उससे चाहे वो अपने सेल की कोई प्रोडक्ट बनाएं। हमने कल भी पढ़ा था कि पौधे कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, बाद में उन कार्बोहाइड्रेट से मुख्तलिफ कंपाउंड्स बना लेते हैं, अपने लिपिड्स, अपने प्रोटीन्स वगैरह। तो ये जो सोलर एनर्जी है अब वो ग्लूकोज के अंदर आ चुकी, क्योंकि उसी को इस्तेमाल करते हुए ग्लूकोज बना है ना। अब उसके अंदर वो बॉन्ड्स में एनर्जी स्टोर है। जब भी कभी जानदारों को एनर्जी चाहिए होगी तो वो इसी ग्लूकोज को तोड़ेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे और वो एनर्जी उनको मिल जाएगी। तो ये ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मोनोसेक्राइड्स का। तो कार्बोहाइड्रेट्स मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, ये हमने स्टार्ट से देखा कि बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को सेक्राइड्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये ग्रीक वर्ड है सेक्रोन, उनसे ये सेक्राइड का लफ्ज़ लिया। ये सिंपल भी होते हैं, कम्प्लेक्स भी होते हैं। सिंपल में मोनोसेक्राइड्स और कम्प्लेक्स में ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड। तो हमने जस्ट मोनोसेक्राइड पे फोकस किया कि ये सिंपल शुगर एंड स्वीट हैं, पानी में हल हो जाते हैं, हाइड्रोलिसिस नहीं होती। 3 से 7 कार्बन एटम्स हैं, सब के साथ OH होता है, एक के साथ नहीं होता, वो एल्डोहाइड ग्रुप बनाता है या कीटोन ग्रुप बनाता है। जिसमें एल्डो ग्रुप होगा वो एल्डोज, जिसमें कीटो ग्रुप होगा कीटोज। 3 कार्बन वालों के ट्राइओसिस हैं, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस। ठीक है, तो ये आगे आपके स्ट्रक्चर भी बनाए दिखा दिए। सबके ज़रूरी नहीं है, आपके सिलेबस में जो इंक्लूड हैं वो ये 2 हैं, 3 कार्बन वाले, और ये 5 और 6 कार्बन वाला। ये 3 कार्बन वाले मौजूद हैं और ये 5-6, इसलिए मैंने इन्हीं पे फोकस किया है। नहीं तो 4 वाले भी बनाए जा सकते हैं, 6 वाले ग्लूकोज के अलावा और हैं 6 वाले, 7 वाले भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन चूँकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है इसलिए हमने सिर्फ 3 वाले पे फोकस किया, 5 वाले पे और 6 वाले। फिर हमने कहा कि ये रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, जब पानी में हल करते हैं तो रिंग स्ट्रक्चर में राइबोस का रिंग भी देखा आपने, 5 कोनों का। तो ये इसको गौर से अच्छे तरीके से इसमें आपने आम अल्फाज में कहते हैं ना कि इसका स्ट्रक्चर देख लें और रट्टा लगा लें। क्यों? क्योंकि बेसिकली बोर्ड के आपके सिलेबस में नहीं ये है कि ये कैसे बनता है रिंग, बस आपने रिंग बना के दिखाना है। इसके पीछे इसकी केमिस्ट्री क्या है, कैसे ये रिंग शेप में आ गया स्ट्रेट चेन से, उस चीज़ को छोड़ें, वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं। तो आपने जस्ट ये रिंग स्ट्रक्चर को एज सच इसी तरह याद कर लेना और बोर्ड के पेपर में जब आएगा तो एज सच इसी तरह बना देना। फिर ग्लूकोज की इंपॉर्टेंस हमने पढ़ी, कहाँ कहाँ पाया जाता है, पौधे कैसे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के नतीजे में, और उसमें सोलर एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो ये सारा आपका जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये एंड है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं हाज़िर हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मुझे मैसेज करें इनबॉक्स में, चाहे वो मैसेंजर पे मैसेज करें, चाहे वो इधर यूट्यूब पे ही कमेंट्स में मैसेज कर दें, और अपना सजेशंस भी दिया करें कि आपको ये कैसा लग रहा है ऑनलाइन क्लासेस का, आपका एक्सपीरियंस। मैं हमेशा हाज़िर हूँ, जब भी मैं आपका मैसेज, आपका सजेशन रीड करूँगा तो मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्स दूँगा। ठीक है, अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नए क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में नए टॉपिक के साथ। तो मुझे इजाज़त दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।